अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि जो ब्लैंक्स होंगे उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ को, और साथ साथ तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस में सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स के लिए टारगेट पेपर, गैस पेपर और तमाम कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन और प्रीलिम एग्जामिनेशंस में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन या सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास जिसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे पास? सेम वैलेंस शेल, ठीक है। तो याद रखते हैं, मैं इसके साइज थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि टिक का निशान सही से लगे। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है CH3OH प्लस H2O रिएक्ट कर रहा है 250 डिग्री हीट के साथ, ठीक है। फिर 3H2 प्लस ए इन द गिवन रिएक्शन ए, इसमें गिवन रिएक्शन ए क्या बन रहा है? तो इसमें क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। इसके लिखा हुआ है NaBH4 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। NaBH4 किसकी एग्जाम्पल है? हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। आयोनिक हाइड्रेट्स की है, कोवलेंट हाइड्रेट्स की है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट की है या मेटालिक हाइड्रेट्स की है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? लिथियम बर्न हो रहा है इन एयर, इट्स फॉर्म लिथियम। लिथियम बर्न हो रहा है एयर में और इसके क्या फॉर्म हो रहा है? लिथियम ही फॉर्म हो रहा है। तो आपने बताना है कि क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड होगा, प्री ऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड होगा या फिर हाइड्रो ऑक्साइड होगा। देखिए Li जब प्लस O2 से होगा, ठीक है, लिथियम जब हमारे पास O2 से होगा तो हमारे पास क्या आएगा? LiO, ठीक है। तो इसके जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? नॉर्मल ऑक्साइड होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं। लिखा हुआ है DHSH बॉन्ड एंगल इन H2S इज, कौन सा बॉन्ड ऑफ एंगल बनता है इसका वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका? 92.2, ठीक है, 92.2 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अल्युमिनियम इज अ पैसिव टूवर्ड कॉन्सेंट्रेटेड। अल्युमिनियम पैसिव है, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? आई थिंक सो ये होगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारे पास कौन सा होगा? नाइट्रिक एसिड की वजह से होगा, ठीक है। लिखा हुआ तो द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrS2O3, ठीक है। तो इस इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास इसकी वैल्यू 3 होगी। 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर 3 होता है, ठीक है। जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट डज नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज क्यों नहीं देता वो ऑक्सीडेशन स्टेट को? तो आपने बताना है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ इट डज नॉट फॉर्म अ कलोरिड कंपाउंड, इट हैज़ अ इनकम्प्लीट डी सब शेल, इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल, या इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हमारे पास क्या होगा? इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास MCQs नंबर 9 हमें क्या कहता है। MCQs नंबर 9 कहते हैं हमें इथेनॉल एंड मेट्रोऑक्सी मीथेन आर बेस्ट कंसिडर पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, मेटामर्स या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज यूज एज द एंटी नॉकिंग एजेंट। इनमें से कौन सा है जो एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? दिस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें से कौन सा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? तो हमारे पास क्या होगा? लोन पेयर होता है, तो हमारे पास -NH2, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन सोडियम एसिटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम इट्स फॉर्म अ सोडियम कार्बोनेट, एंड साथ साथ क्या बनाएगा वो? सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ हमारे पास बनाएगा CH4, ठीक है। तो हमारे पास मीथेन भी बनाएगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड इस गिव। तो हमें इसमें से क्या मिलेगा? इसको देख लेते हैं। हमारे पास मिलेगा इथेनॉल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ इट इज़ यूज एज द प्रिजर्वेटिंग एजेंट फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो हमारे पास क्या होगा? इनमें से कौन सा होता है जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं?
तो हमारे पास इसमें से होगा, देख लेते हैं, फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेथनॉल, एथेनॉल नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, आई डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिकली न्यूक्लियर आयन्स कौन से होते हैं ये बताना है आपने। तो हमारे पास का जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 15 MCQs का ऑप्शन ये है। द मेकिंग ऑफ डिज़ाइन ऑन अ ग्लास सरफेस बाय यूजिंग HF इज कॉल्ड, किस तरह से होता है, तो हमारे पास होता है ये ईचिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन कार्बोक्सिलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद अल्कोहल इट्स प्रोवाइड अ न्यू ग्लास ऑफ कंपाउंड कॉल, कौन सा ग्लास ऑफ कंपाउंड देता है, ये ईस्टर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। कोई आपको इश्यू होंगे तो आप ज़रूर मुझे क्या बताना, मुझसे पूछना, ठीक है। तो ये तकरीबन 17 MCQs थे जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से जाने। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिक्स में से हमारे पास आएगा रिफर द लिस्ट, आपने बताना है, कंपाउंड दिया हुआ होगा, एप्सन सॉल्ट, तमाम चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल देख लें, डिफाइन द पीरियड एंड ग्रुप, गिव द वैलेंस शेल एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द फ्लोइंग अल्कली मेटल्स एंड कॉनेज मेटल ग्रुप 4A एंड 4B, ठीक है। तो इसको देख लेना इस सवाल को, द स्टेट ऑफ फ्लोइंग डोमिनेंट ट्रेट ऑफ लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आइडेंटिफाई द ब्लॉक ग्रुप, पीरियड ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 29 एंड 34 है जिसका। देखो ये दोनों सवाल भी देखने में इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। फिर आपने IUPAC नेम बताना है, NE4 का देख लीजिएगा इन सबके नाम क्या है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जल्द से जल्द इसके तमाम सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं ताकि क्या हो सके, आप आराम से देख सको। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा, राइट 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, किस तरह से बनाते हैं उसके 2 मेथड बताना है। गिव द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिल्वर क्लोराइड का बताना है आपने। फिर उसका बताना है गिव द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस कैसे बनता है ये भी बताना है, बाय नेल्सन सेल की मदद से। व्हाट इज मैटर, हाउ ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम मेट, सॉरी मैटर नहीं लिखा था, मैट लिखा हुआ था। गिव द साइंटिफिक रीजन फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, साइंटिफिक रीजन आपने लाजमी करना है। अल्कली अर्थ मेटल आर स्ट्रांगली हाइड्रेट देन अल्कली मेटल, atomic hydrogen is more reactive than the molecular hydrogen, plastic sulfur is elastic in nature, Li plus L positive has exceptionally high electrode potential, ठीक है। H2O and NH3 act as a ligand but H3O and NH4 do not, boric acid is soft and slippery, फिर बताना है zinc hydroxide is a soluble excess sodium hydroxide, graphite conduct electricity while diamond does not। तो ये आपने बताना है तमाम चीज़ों को। What are isotope and explain the types of isotopes of hydrogen बताना है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तमाम का बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग इंस्टेंशियल कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको आपने डिस्क्राइब करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना। डिफाइन यानी 4 करना है आपने, ये तमाम चीज़ों को देख लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एज दिखा रहा हूँ, आप जिसको देखकर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके सवाल को भी देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक के सवालात हैं कुछ, वो तमाम सवालात आप पिक्चर खींच लीजिएगा ताकि क्या हो सके, आप कर सको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे चलते हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये तमाम क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप तमाम तस्वीरों को ले सको, ठीक है। स्लो नीचे लेकर जा रहा हूँ ताकि आपके पास क्या हो जाए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसकी तैयारी भी कर सको, ठीक है। फिर आपके पास कुछ है, कंप्लीट द बैलेंस इक्वेशन को भी करना है, कंप्लीट तमाम को रिएक्शन बताना है, कौन सा रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। देन ये तमाम चीज़ों को आपने सही से देख लेना है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक के लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, काफ़ी बड़ा लेंथी पेपर होता है हमारे पास केमिस्ट्री का, तो आपने उसी तरीके से तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं बैक करता हूँ और डिस्कार्ड करता हूँ तो मेरे पास नहीं शो हो जाएगा, ठीक है, पूरा कम्प्लीटली शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हैं, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। और ये नीचे वाले टर्म को भी मैं बता दिया था आपको, देन ये भी ये रहा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आपने ये बताना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।